इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है यह अब तक की सबसे निर्णायक तस्वीर है। ट्रेन के रास्ते से ईरान पाकिस्तान और चाइना को तेल भेज रहा है। जी हां, ट्रेन के रास्ते से। प्रेस टेलीविजन ने दोस्तों यह रिपोर्ट पेश की है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान जो है तमाम देशों को तेल नहीं भेज पा रहा है, लिहाजा ट्रेन के रास्ते वो पाकिस्तान और चाइना को तेल और एलएनजी भेज रहा है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर इसके अलावा आप देख सकते हैं केश्म द्वीप में यहां पर ईरान ने ड्रोन के मलबे को पेश किया है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? इसका मतलब यह हुआ अमेरिका एक बार फिर झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, क्योंकि अमेरिका ने दावा किया था कि उसका कोई फाइटर जेट नहीं गिराया गया है। उसने इस बात को भी स्वीकार नहीं किया कि उसके ड्रोन्स को भी कोई नुकसान पहुंचा है, मगर यहां पर केश्म द्वीप में ईरान बाकायदा ड्रोन के मलबे को पेश कर रहा है। आज कई सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों। नंबर एक, ईरान खुलकर अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है जब वो रेलवेज के रास्ते से पाकिस्तान और चाइना को तेल भेज रहा है। तो बड़ा सवाल, जब ईरान पाकिस्तान को तेल भेज रहा है रेल के रास्ते से, तो भारत को क्यों नहीं? भारत आखिर क्यों अमेरिका की मानकर ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है? आप सब जानते हैं दोस्तों, भारत के अंदर पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, सीएनजी सब महंगा हो रहा है और आने वाले दिनों में और महंगा होने वाला है। लगातार हमारे यहां ऑपोजिशन कह रहा है, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी सब, कि ईरान से तेल खरीदिए, रशिया से तेल खरीदिए, मगर यह सरकार जो है न जाने किस कदर खौफ है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का कि ऐसा करने से इनकार कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब पाकिस्तान इस तरह से ट्रेन के रास्ते से अब भी ईरान से तेल ले रहा है, वो पाकिस्तान जो इस पूरे प्रोसेस में मीडिएशन कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान को इसलिए लाइसेंस मिल गया है क्योंकि शहबाज शरीफ ने पहले यह कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? भाई ये सवाल पूछा जाएगा ना, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ दो नेता हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत की थी, शहबाज शरीफ और नेतन्याहू। और यहां पर देखिए, ये ट्रेन जा रही है, पाकिस्तान को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है, चाइना को एलएनजी सप्लाई किया जा रहा है। मैं इस बात को तो समझ सकता हूं कि अमेरिका का चाइना पर कोई जोर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चाइना गए थे, चाइना ने उनकी कोई बात नहीं मानी, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तो अमेरिका के सामने उसके पीछे दुम हिलाकर चलता है, उसकी बात मानता है। तो बड़ा सवाल यहां पर, अगर पाकिस्तान ईरान से तेल ले रहा है तो ऐसा कौन सा खौफ है डोनाल्ड ट्रंप का या नेतन्याहू का कि भारत नहीं ले रहा है, जबकि यहां पर त्राहिमाम मचा हुआ है, तेल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हम तमाम मुद्दों की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की बात का अब इंतजार है। वो अपनी राय देने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौते को लेकर कोशिशें चल रही हैं, उसको लेकर वो जल्द अपनी राय देने वाले हैं। तो बड़ा सवाल, शांति या फिर जंग दोबारा शुरू होगी? मगर उससे पहले दोस्तों, उस अहम सवाल का जवाब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि क्या ईरान अब भी पाकिस्तान और चाइना को तेल भेज रहा है और कितना, और क्या यह अमेरिका को ईरान का ठेंगा है? गौर फरमाएं। ईरान फिलहाल रेल और दूसरे जमीनी रास्तों का इस्तेमाल करके चीन और पाकिस्तान को तेल और एलएनजी भेज रहा है। अप्रैल 2026 में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी शुरू होने के बाद ईरान ने इन ऑप्शंस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सबसे पहले चाइना को सप्लाई। ईरान और चीन के बीच एक रेल कॉरिडोर मई 2025 में चालू हुआ था। यह लगभग 10,400 किलोमीटर लंबा रूट था जो चीन के शियान शहर से तेहरान तक जाता है। यह रास्ता कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होकर गुजरता है। समुद्री रास्ते से माल पहुंचने में 30 से 40 दिन लगते हैं, जबकि रेल में सिर्फ 12 से 15 दिन लगते हैं। मई 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान तेल और एलएनजी दोनों को रेल के जरिए चाइना को भेज रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद इस रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है। पहले हफ्ते में लगभग एक ट्रेन चलती थी, अब हर 3-4 दिन में एक ट्रेन जा रही है। लेकिन रेल की क्षमता समुद्री रास्ते के मुकाबले काफी कम है।
एक रेल शिपमेंट में लगभग 60,000 से 70,000 बैरल तेल जा सकता है, जबकि एक बड़े तेल टैंकर में 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल जा सकता है। मुद्दा यह नहीं है दोस्तों कि समुद्री रास्ते के जरिए ज्यादा तेल जा सकता है, मुद्दा यह है कि रेल के रास्ते से चाइना को जा रहा है। और हमने क्या किया? हमने ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना थी उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था। पाकिस्तान तो मीडिएटर्स में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर दबाव क्यों नहीं बनाया? यह सवाल यहां पर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? आगे, पाकिस्तान को सप्लाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान भी अब सिल्क रोड रेलवे नेटवर्क के जरिए ईरान से एलएनजी आयात करना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ व्यापार के लिए 6 नए जमीनी ट्रांजिट रूट तय किए हैं। ये रूट कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर जैसे बंदरगाहों को ईरानी सीमा के गब्द और तफ्तान बॉर्डर पॉइंट से जोड़ते हैं। इससे ईरान को समुद्री सैंक्शन से बचकर व्यापार करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। मई 2025 में दोनों देशों के बीच रेलवे सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई थी। तफ्तान जाहिदान रूट और इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल फ्रेट कॉरिडोर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। आईटीआई कॉरिडोर लगभग 6,500 किलोमीटर लंबा है और दिसंबर 2025 में दोबारा शुरू किया गया। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों इसका मतलब क्या है, सरल अल्फाज में आपके स्क्रीन पर। नंबर 1, ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी का जवाब पूरी तरह व्यापार रोककर नहीं बल्कि वैकल्पिक जमीनी रास्ते वो बना रहा है। नंबर 2, चाइना और पाकिस्तान ईरान के लिए महत्वपूर्ण लाइफलाइन बने हुए हैं। नंबर 3, हालांकि रेल और सड़क मार्ग ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह समुद्री व्यापार का पूरा विकल्प नहीं बन सकते। और आखिरकार इसलिए ये रास्ते ईरान को राहत तो देते हैं, लेकिन समुद्री निर्यात जितना बड़ा व्यापार इनके जरिए संभव नहीं है। मगर भारत के लिए अगर हमने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर फुल स्टॉप न लगाया होता, क्योंकि जिस रेल के जरिए यह तेल चाइना और पाकिस्तान पहुंच रहा है, ऐसा नहीं कि भारत नहीं पहुंच सकता था। यह सवाल होने चाहिए ना, क्या हम इन सवालों को खारिज कर सकते हैं? इस बीच दोस्तों अमेरिका अमेरिका के सामने झुकने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं आपको बताने वाला हूं जश्न की एक और तस्वीर। आपके स्क्रीन पर ये जो आप नजारा देख रहे हैं, ये लगातार 90th रात है जब ईरानी जनता सड़कों पर उतरी है अपने सरकार के पक्ष में। जश्न देखिए, हुजूम देखिए, अपने पूरे स्क्रीन पर इस मंजर को देखिए। यह अपने आप बता रहा है दोस्तों कि ना सरकार झुक रही है और ना जनता हार रही है, और ऐसे में आप ऐसे लोगों को कैसे हरा सकते हैं? बहरहाल घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? सबसे बड़ी खबर, ईरान सेज नो फाइनल अंडरस्टैंडिंग विद यूएस येट रिजेक्ट्स ट्रंप्स लैंग्वेज ऑफ मस्ट। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप जो दबंगई कर रहे हैं हम उनके सामने झुकेंगे नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने क्या कहा, गौर फरमाएं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, वॉशिंगटन के साथ संदेशों का आदान प्रदान अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बनी है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ईरान किसी बाहरी ताकत के आदेश पर नहीं चलता। इस्माइल बाकाई ने सरकारी टेलीविजन से कहा, हमने 47 साल पहले ही तुम्हें यह करना ही होगा जैसी भाषा को अलविदा कर दिया था। कोई भी वेस्टर्न नेशन ईरान से बात करते समय करना ही होगा जैसी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम अपने फैसले ईरानी जनता के हितों और अधिकारों के आधार पर खुद लेते हैं। उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर दावा किया कि हॉर्मूज स्ट्रेट में लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जा रही है। ईरान के साथ समझौते पर जल्द फैसला लिया जाएगा। बागाई ने अमेरिकी समुद्री कदमों को शुरू से ही गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा यह कदम 8 अप्रैल से लागू युद्ध विराम का भी उल्लंघन है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आवाजाही की आजादी के नियमों के भी खिलाफ था। बगाई ने कहा, हमें जमीनी स्तर पर देखना होगा कि अमेरिका सच में अपने शब्दों पर अमल करता है या यह सिर्फ प्रचार है, प्रोपेगेंडा है। अगर वो नाकेबंदी हटाते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी ही शुरू की गई एक गलत कार्रवाई को खत्म कर रहे हैं, जिसे शुरू ही नहीं किया जाना चाहिए था। बागाई ने कहा, अमेरिका और इस्राएल के हमलों के बाद ईरान ने अपने दुश्मनों
और उनके सहयोगियों के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट बंद कर दिया था। यह संघर्ष, जैसा कि आप जानते हैं, 28 फरवरी को शुरू हुआ था और लगभग 40 दिन चला था। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इंतजार कीजिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा बस कुछ देर बाद। मगर आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। जनता सड़क पर है। रेल के रास्ते से पाकिस्तान और चाइना को ईरान तेल भेज रहा है। इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने अमेरिका को किस तरह से ठेंगा दिखाया। आपकी स्क्रीन पर सुप्रीम लीडर्स एडवाइजर, ईरान रिमेन्स फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल टू यूएस इजरायली मिलिशियस प्लान्स इन वेस्ट एशिया। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ईरान ने कहा है कि वेस्ट एशिया में अमेरिका और इस्राएल जिस तरह का दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, रास्ते में सिर्फ एक रोड़ा है, एक रुकावट है, जिसका नाम है ईरान। गौर फरमाएं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान अमेरिका और इस्राएल के मकसदों, खासकर पश्चिम एशिया का नक्शा बदलने की उनकी कोशिशों के सामने एक बड़ी बाधा, एक रुकावट बना हुआ है। रजाई, जो ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ एडवाइजर भी हैं, ने चीन के CGTN को दिए गए इंटरव्यू में कहा, ट्रंप और नेतन्याहू की सोच लगभग एक जैसी है। उनका मानना है कि अगर वो इस इलाके में अपनी पसंद का नया सिस्टम लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईरान को कमजोर या खत्म करना होगा। गजा, लेबनान और सीरिया में अमेरिका और इस्राएल की कार्रवाइयों का जिक्र करते हुए रजाई ने कहा, ईरान की मजबूत मौजूदगी की वजह से पश्चिम एशिया का नक्शा बदलना उनके लिए संभव नहीं है। जब तक ईरान खड़ा है, उनका कोई भी नया ऑर्डर सफल नहीं होगा। अब आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, रजाई ने जो बात कही है उसके दो अहम मकसद हैं, और वो मकसद क्या है आपके स्क्रीन पर। नंबर 1, सामरिक यानी जियोपॉलिटिकल मकसद। अगर वे ईरान पर कब्जा कर लेते हैं तो उनके लिए पश्चिमी चीन और दक्षिणी रूस तक पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसराइल दक्षिणी सीरिया, दक्षिणी लेबनान और जॉर्डन और इराक के कुछ हिस्सों तक अपना कब्जा बढ़ाना चाहता है। दूसरा, आर्थिक मकसद। इस पूरे क्षेत्र को विशाल तेल और गैस संसाधनों पर कंट्रोल हासिल करना अमेरिका और इसराइल का मकसद है। मगर ईरान ने कह दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मगर इस वक्त दुनिया सांस थामे इंतजार कर रहा है कि इस वक्त जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या हुआ। लोग ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर CNN की खबर, ट्रंप कंक्लूड्स सिचुएशन रूम मीटिंग ऑन ईरान विदाउट अनाउंसिंग अ डिसीजन। उसी तरह से अल जजीरा, ट्रंप सेज फाइनल डिटर्मिनेशन टू बी मेड ऑन पॉसिबल ईरान डील। यानी कि सिचुएशन रूम की बैठक होती है और ट्रंप कोई फैसला नहीं लेते हैं। क्या ट्रंप अब भी ईरान के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? क्या ट्रंप का कोई ऐसा खतरनाक प्लान इस वक्त हवा में तैर रहा है जो रहस्यों के दायरे में है, जिसके चलते ईरान पर दोष मढ़ा जा सकता है? ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, और इसे खारिज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या, आपकी स्क्रीन पर अब तक के हालात क्या हैं। नंबर 1, संभावित समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक अपने एडवाइजर्स के साथ बैठक की। वे एक संभावित समझौते पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत हॉर्मूज स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू होगी। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि वे अंतिम फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बैठक के बाद यह साफ नहीं हो पाया कि उन्होंने कोई फैसला लिया है या नहीं। जहां तक तेहरान की बात है, मैं आपको उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सुना चुका हूं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है। साथ ही यह भी साफ नहीं है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनाई ने इस दस्तावेज को मंजूरी दी है या नहीं। चेतावनी के तौर पर फायरिंग। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। ईरान का दावा है कि ये जहाज बिना पूर्व अनुमति और तालमेल के इस इलाके से गुजरने की कोशिश कर रहे थे।
मगर सवाल वही दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं तो आपको गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दरअसल कहा क्या। तो आइए उस पर गौर करते हैं आपकी स्क्रीन पर। शुक्रवार की बैठक से पहले ट्रंप ने अपनी शर्तें कुछ इस तरह से पेश की। ईरान कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों दिशाओं में पूरी तरह खुला रहेगा। वहां से गुजरने वाले जहाजों को कोई टोल नहीं देना पड़ेगा, यानी पैसा नहीं देना पड़ेगा। स्ट्रेट में अगर कोई बारूदी सुरंगें हैं यानी माइंस हैं तो उन्हें हटाया जाएगा। अमेरिका ईरान की भूमिगत ठिकानों में रखे एनरिच यूरेनियम को खोजकर नष्ट करेगा। ट्रंप ने लिखा, हमारी शानदार और अनप्रेसिडेंटेड नौसैनिक नाकेबंदी की वजह से जो जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए थे और जिसे अब हटाया जा रहा है, वे अब वापस घर लौटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगले आदेश तक कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। बाकी कई कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। मैं अब सिचुएशन रूम में अंतिम फैसला लेने जा रहा हूं। मगर अफसोस दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर आए और उन्होंने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। हो सकता है दोस्तों जब तक ये प्रोग्राम आए तब तक वो अंतिम फैसला ले सकें, मगर जब ये प्रोग्राम आ रहा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप सो रहे होंगे। मेरी निगाह उनके ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनी रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक ईरान स्वीकार नहीं करेगा ये रेल पटरी पर नहीं चलेगी। क्योंकि पटरी पर इस वक्त सिर्फ ईरान की रेल चल रही है जो आप देख रहे हैं, और ये रेल सीधे पाकिस्तान जा रही है, चाइना जा रही है ईरानी तेल लेकर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।